सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है डेटा टाइप। क्या इसको बोलते हैं? डेटा टाइप्स। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, पिछली क्लास में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर स्टडी किए थे। हाँ, किसी को कोई क्वेरी है? नहीं समझ में आया था? बोलिए, क्या है? 1 1 0, ठीक है। एंड ठीक है, 100, ठीक है। और ठीक है, 0 1 1। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें करते क्या है? प्रेसिडेंस होता है। क्या होता है? प्रेसिडेंस। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? बिटवाइज ऑपरेटर में हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है नॉट का, ठीक है। बिटवाइज नॉट का हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। और लोएस्ट किसका होता है? लोएस्ट प्रेसिडेंस और का, बिटवाइज और, ठीक है। ऐसे इसको समझते हैं। हाईएस्ट होता है नॉट का, फिर उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट दोनों का सेम होता है, ठीक है। देन आपका क्या आता है? XOR। फिर आता है बिटवाइज एंड, और लास्ट में बिटवाइज और। इसकी होती है हाईएस्ट प्रेसिडेंस नॉट की, बिटवाइज नॉट। इन दोनों की सेम होती है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट, ठीक है। अगर दोनों ही क्वेश्चन में आता है तो पहले हम लेफ्ट एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। पहले लेफ्ट एसोसिएटिविटी इसको सॉल्व करेंगे, देन राइट को करेंगे। उसके बाद XOR, उसके बाद बिटवाइज एंड, और लास्ट में बिटवाइज और की प्रेसिडेंस होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बिटवाइज एंड, और यहाँ पे बिटवाइज आर, ठीक है। तो बिटवाइज एंड को पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंस में और से पहले है, ठीक। गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गेट में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 1 1 0 1 0 0। एंड के केस में क्या होता है? 0 0 0 1 0 0 1 1 1। एंड के केस में सिर्फ 1 1 1 होता है, बाकी 0 होता है। तो इसका कितना हो गया? 1 0 0 और 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को 0 1 1। इस केस में क्या होता है? 1 1 1। क्या हो गया? 1 1 1। इसका आउटपुट आया 1 1 1 ट्रिपल 1, ठीक है। समझ में आ गया? ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होता है? नॉट का, और सबसे लोएस्ट होता है और का, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग समझने वाले हैं डेटा टाइप। इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, लोग स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, चीज़ों को थॉरली समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। सिंपल बात है। डेटा टाइप मतलब क्या? डेटा और टाइप। टाइप तो पहले हम बाद में समझेंगे, पहले डेटा होता क्या है। डेटा कैन बी एनीथिंग। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हो गया, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ इमेजेस हो गया। आइदर इट कैन बी न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल। इट कैन बी एनीथिंग, ओके। एंड इट कैन बी, it come from many sources,
ठीक है, सपोज आप कार खरीदने परचेज करने जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, तो शोरूम आपको बहुत सारी, जैसे हुंडई की आपने कार लेनी है, तो हुंडई की बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्रेटा है, वर्ना है, ठीक है। तो क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, आपको कैटलॉग शो करेगा। तो क्या है वो, क्या आपको शो करता है, फैक्ट्स, फिगर ही तो दिखाता है आपको कि सर हुंडई का ये प्राइस है, इस कलर में अवेलेबल है हमारे शोरूम में, ठीक है। इसका ये क्रेटा की ये अवेलेबिलिटी है, ठीक है। हमारे पास ये इसके फीचर्स हैं, हमारे ये मॉडल्स अभी अवेलेबल है। तो आपको क्या शो करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ क्या करता है, डेटा ये क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर इट कैन बी, सपोज मान लीजिए कि मान लीजिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे जो हैं क्लासेस करते हैं, जो ऑफलाइन हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कितने सारे बच्चे हैं। सपोज हमने इसके लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एज, यहाँ पे लिख दिया कोर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज कौन बच्चा लाया। सपोज माने सीरियल नंबर 1 में है पीके है, सॉरी रोल नंबर मान लीजिए 101 है, नेम पीके, एज 22 ईयर्स, कोर्स मान लीजिए बीटेक कर रहा है, परसेंटेज मान लीजिए 75% 75.5 मान लीजिए पाया। सीरियल नंबर 2 है 102 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया जीके, इसका एज हो गया मान लीजिए 26, ये मान लीजिए कि एमटेक हो गया, ठीक है, यह मान लीजिए 81.9 हो गया, 103, ये हो गया आपका सीके 20 ईयर्स, मान लीजिए कि बीसीए कर रहा है, ठीक है, 81 मान लीजिए 4 हो गया, 104 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया डी के, ठीक है, एज है 25, ठीक है, ये कर रहा है एमसीए, ठीक है, इसने लाया 83.5, ठीक है। व्हाट इट इज, ये क्या है, दीज आर द इंफॉर्मेशन, दीज आर द डेटा, ठीक है। बेसिकली सपोज हमने इसको देखना है, मान लीजिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 में क्या है, एक व्यक्ति है, पर्सन है, जिसका नाम है पीके, पीके का रोल नंबर क्या है 101, इसका एज क्या है 22, क्या कर रहा है बीटेक, कितना परसेंटेज लाया है 75। ये क्या है, इस पीके का स्पेसिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, इंडिविजुअल पर्सन का हम क्या बता रहे हैं, कैटेगराइजेशन बता रहे हैं, ठीक है, कि उसका रोल नंबर ये है, उसका एज ये है, ये बीटेक कर रहा है, ये परसेंटेज इतना लाया, तो उसका क्या है, कैटेगराइजेशन है, स्पेसिफिकेशन है। सपोज ये जीके है, जीके का 26 है, एमटेक कर रहा है, ये 81.9% लाया है, 80 ये रोल नंबर 102 है, ये क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन, ऐसे ही सीके का वैसे ही डीके का। तो कहने का मतलब, ध्यान से इस चीज को समझिए बेटा, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 5 मिनट अगर यहाँ फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। सो प्लीज आपस में बात ना करें, 5 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो हमने ये कहीं आपको किसी भी ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी भी इंटरनेट पे कहीं भी कोई ट्यूटर से पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये क्या है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चों का क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है, कैटेगरिकली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैटेगरिकली इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, स्टूडेंट वाइज इंफॉर्मेशन है। तो क्या हुआ, अब ये पीके है,
पीके का एज क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर वैल्यू, ध्यान से देखना, इसका क्या है एज इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है रोल नंबर इंटीजर वैल्यू, इसका क्या नाम है, ये कैरेक्टर में है, स्ट्रिंग में है, कोर्स क्या कर रहा है, ये भी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, परसेंटेज क्या है, ये लो फ्लोट है। तो किसी भी डेटा का हम जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट 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 उसका स्पेसिफिकेशन है। तो किसी भी डेटा का जो टाइप है क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, अब इसको समझते हैं, समझ में आ रहा है किसी को कोई इश्यू, तो बहुत इजी है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेटा को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप are used to categorized or specified, it is a categorization or specification, data types are categorization, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है, डेटा आइटम्स या डेटा वैल्यूज, ठीक है, किस पर, ऑन एंड it is stored in, कहाँ होता है स्टोर, वेरिएबल्स, कहाँ पे स्टोर होता है, वेरिएबल्स में, ठीक है। एक एक लाइन को हम समझेंगे, पहले यहां समझिए होता क्या है, डेटा टाइप आर क्लासेस इन पाइथन, देखिए डिफिनेशन 1 हो गया, डिफिनेशन 2 हो गया। डेटा टाइप्स क्या होता है, पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या है, क्लास है, एंड वेरिएबल्स क्या है, एंड वेरिएबल्स आर इंस्टेंस, इसको इंस्टेंस कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट्स देता है, ठीक है। आर इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ दियर क्लासेस, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या है, मैंने जो बताया, किसी स्टूडेंट का सपोज रोल नंबर है, उसका परसेंटेज है, कौन सा कोर्स इनरोल्ड है, ठीक है, वो क्या है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक, किसी भी डेटा का। स्टोर कहाँ होता है, वेरिएबल्स में डेटा टाइप, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है, क्लासेस होता है, ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होता है, सपोज, अब इसको एग्जांपल समझते हैं, हमने लिखा इंट सी में जाते हैं, x = 5, ठीक है, या फिर हमने लिखा फ्लोट y = 3.5, या हमने लिखा लॉन्ग z = 9.2, ठीक है। सी में क्या होता था, हमने पहले ही डेटा को हम स्पेसिफाई कर देते थे कि ये जो वेरिएबल है x में जो 5 वैल्यू है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, पहले उसको डिफाइन कर देते थे। बट पाइथन की ब्यूटी क्या है, पाइथन में क्या होता है, ये रन टाइम पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, रन टाइम पे ऑटोमेटिक समझ लेता है कंपाइलर की जो डेटा फीड किया गया है वो किस टाइप का, अपने आप समझ लेता है।
तो यूजर ये जो प्रोग्रामर होता है वो उसको मैनुअली नहीं करना होता है, सिस्टम इसको ऑटोमेटिक समझ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। x हमने सपोज लिखा x, ठीक है, और उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, 5, ठीक है। और x यहाँ पे सपोज हमने अभी लास्ट क्लास में समझा था ना कि ये 101, ठीक है, ये हो गया उसका आईडी एड्रेस हो गया, ठीक है। 101 में स्टोर है कितना, 5, और ये 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, x को, यानी x क्या हो गया, एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया जिसमें कौन सी वैल्यू है, 5, और 5 किस टाइप की है, इंटीजर टाइप, ठीक है। तो पाइथन में ये चीज इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, डेटा टाइप्स आर इनबिल्ट क्लासेस इन पाइथन। इनबिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इनबिल्ट क्लासेस इन पाइथन, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है ये सिस्टम क्या इस चीज को समझता है कि जो भी डेटा फीड किया गया वो किस टाइप का है। अब ये तो हुआ डेटा टाइप की कहानी। सपोज इसको हम एक और तरीके से इसको इरेज करें, ठीक है, लिख लिया आप लोग, ठीक है। अब समझते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, एनीबडी कोई भी पर्सन है XYZ। सपोज आपका क्या नाम है, राहुल, ठीक है, राहुल मान लीजिए कोई पर्सन है। अब राहुल का क्या नाम है, राहुल का क्या एज है, राहुल क्या करता है, ठीक है, इसका क्या रोल नंबर है, ठीक है, ये मतलब कैसा दिखता है, ठीक है, तो मान लीजिए गुड लुकिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम इसका स्पेसिफिकेशन ही तो बता रहे हैं, इस पर्सन की हम क्या बता रहे हैं, इस इंडिविजुअल पर्सन की, इस डेटा आइटम की हम क्या बता रहे हैं, इसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एज मान लीजिए तो क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू, नेम क्या हो गया तो स्ट्रिंग हो गया, कोर्स क्या हो गया तो स्ट्रिंग हो गया, रोल नंबर क्या है, इंटीजर वैल्यू है, गुड लुकिंग क्या है, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल की जब हम क्या बताते हैं, स्पेसिफिकेशन कैटेगराइजेशन बताते हैं, ठीक है, तो वही हमारा सिस्टम क्या करता है। अब देखिए एक चीज और, अब मान लीजिए सी में आप लोग क्या करते थे कि सी में लिखते थे इंट a इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिफाइन है सी में कि ये 4 बाइट का होगा, इसका जो साइज है, ठीक है, इंटीजर का जो साइज है वो 4 बाइट से मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, इसका मैक्सिमम इसका साइज है सी में 4 बाइट। बट पाइथन में आओ, पाइथन में इसका कोई साइज डिफाइन नहीं है, अनलिमिटेड कितना भी रख सकते हैं लोग, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 कितना भी दे दो, साइज डिक्लेयर नहीं किया गया है पाइथन में, ये इसका ब्यूटी है, ठीक। एक चीज और बताना चाहते हैं, अब एक चीज और समझिए, ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, ट्रायंगल, ये क्या है, स्क्वायर, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए इंटीजर टाइप है, ये क्या है, फ्लोट टाइप है, मान लीजिए ये मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, ये मान लीजिए लिस्ट टाइप है, ये हमको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ही समझ, जैसे आप लिखेंगे और उसको कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको समझ लेता है, ठीक है। अब समझते हैं कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा म्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो जो बिगनर्स है उनको समझ ही नहीं है कि
इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब रीडेबल एंड राइटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है सिर्फ रीडेबल, जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। लेकिन हम इसको अलग तरीके से बता रहे हैं। डेटा टाइप आइदर न्यूमेरिकल, ठीक है, आइदर log मैपिंग, ठीक है, आइदर बाइनरी, आइदर सीक्वेंस, आइदर बुलियन, ठीक है। या तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होगा, या तो मैपिंग डेटा टाइप होगा, या तो बाइनरी होगा, या तो सीक्वेंस होगा, या तो बुलियन होगा, ठीक है, या फिर सेट। इतने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कितने प्रकार के, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। मैपिंग में क्या आता है, डिक्शनरी, DICTI डिक्शनरी, इसको शॉर्ट में DICT में लिखते हैं, DICT फंक्शन, ठीक है। बाइनरी में क्या आ गया, बाइनरी में आता है आपका बाइट, ठीक है, बाइट एरे, ठीक है। और इसमें क्या आता है एक और, मेमोरी व्यू, मेमोरी व्यू, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। मैपिंग में क्या आता है, डिक्शनरी आता है। न्यूमेरिकल में क्या आता है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस, बुलियन में आपका बुल आता है, BOOL, बुल। सेट में क्या आता है, एक सेट आता है और एक आता है फ्रोजन सेट, FROZEN, फ्रोजन, SET, फ्रोजन सेट, ठीक है। सीक्वेंस में क्या आता है, इसमें आता है लिस्ट, टपल, रेंज, ठीक है। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया। कॉपी कर लो इसको फटाफट, फास्ट। ठीक है, और एक इसमें और आता है स्ट्रिंग। कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप आपका, न्यूमेरिकल 1, मैपिंग 2, बाइनरी 3, सीक्वेंस 4, boolean 5 and set 6. There are 6 types of data types in Python. ठीक है, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू क्या स्टोर करता है, इंटीजर क्या स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अभी इसका हमने एग्जांपल दिया था। फ्लोट क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्लोट क्या स्टोर करता है, फ्रैक्शनल वैल्यू। कॉम्प्लेक्स एक नया चीज आइटम है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। लो इसको कैसे लिखेंगे, सपोज 5 प्लस 3i, ऐसे लिखते थे ना लोग, मैथ में पढ़ते थे ना, 5 प्लस 3i, इस टाइप के इक्वेशन पढ़ते थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, i क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन पाइथन में i नहीं होता है, पाइथन में i की जगह पे हम j करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, j, ठीक है। तो 5 प्लस 3j क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। और 21 क्लास में स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स क्लास में। इंटीजर किस क्लास में स्टोर होता है, इंटीजर क्लास। हर का सबका अलग अलग क्लास है, इसको भी हम चेक करेंगे।
मैपिंग का क्या हो गया, डिक्शनरी हो गया, बाइट बाइनरी में कौन कौन से आता है, बाइट आता है, बाइट अरे आता है, मेमोरी व्यू आता है। सीक्वेंस में क्या होता है, लिस्ट, टपल, रेंज, स्ट्रिंग। बुल में आइदर, बुल में आप जानते हैं या तो ट्रू या फॉल्स, दो चीज रिटर्न देता है। कोई बुलियन टाइप, बुलियन अलजेब्रा पढ़े हैं, उसमें रिटर्न क्या मिलता है हमको, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सेट और फ्रोजन सेट क्या होता है समझते हैं। इसको कॉपी कर लिए, ओके, जल्दी फास्ट करो, फास्ट। ठीक है, अब सपोज हमने लिखा a इक्वल टू 5, ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे कि किस टाइप का है। एक टाइप फंक्शन होता है, कौन सा होता है, टाइप फंक्शन। यहां पे लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। जैसे ही ए का टाइप, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपका आउटपुट आएगा, यहां पे लिखेगा, ये क्या होगा, क्लास किस टाइप का है, इंट टाइप का। आपको आउटपुट में आएगा क्लास इन टाइप का, यानी इसके लिए पाइथन में एक क्लास बना हुआ है, जिस क्लास का नाम क्या है, इंट, इंटीजर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सपोज 5.2 कर दिए, उसका टाइप पता करेंगे तो क्लास क्या लिखेगा, यहाँ पे क्लास लिख देगा फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे क्लास क्या लिख देगा, फ्लोट। ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए 5 + 30 से। ठीक है, टाइप ऑफ ए पता करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको हमको लिखने की, हमको सिर्फ इतना ही कोड चलाना है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको आउटपुट में मिल जाएगा, क्लास कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सपोज आपने लिखा a इक्वल टू 1, 1 में आपने दिया कार, ठीक है, यहाँ पे लिखा 2, 2 में लिखा बस, यहाँ पे लिखा 3, 3 में लिखा बाइक। ठीक है, आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, जल्दी से जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस रहता है। डिक्शनरी में क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस। इसमें की वैल्यू और पेयर, की वैल्यू किस फॉर्म में होता है, पेयर के फॉर्म में। देखिए इसको, ये कॉलन, बीच में कॉलन से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए कॉलन है, कॉलन से सेपरेट किया जाता है। इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। ये की, इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू, की वैल्यूज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पेयर, की पेयर। ठीक है, इस तरह से 2 में क्या है, बस है, 3 में क्या है, बाइक है। आप प्रिंट कराइए, प्रिंट ए, जब प्रिंट ए कराएंगे टोटल ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट, और मान लीजिए यहां पर टाइप ऑफ ए कर दीजिए, टाइप ऑफ ए, ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, क्लास डिक्शनरी, DICT। ठीक, आपने मान लिया प्रिंट, अब ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया
सॉरी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो ए ऑफ, आप यहाँ पे की वैल्यू में डालेंगे 1, ठीक है। तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा? कार। क्या प्रिंट होके आएगा? कार। की वैल्यू को हमेशा एक्सेस करते हैं, की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। प्रिंट ए ऑफ 1 करेंगे तो हमको आउटपुट क्या आ जाएगा? कार। समझ आया? डिक्शनरी, डिक्शनरी आप देखे हैं ना, दोनों डिक्शनरी पढ़ते तो उसमें कैसे होता था, उसका इंडेक्सिंग कैसे होता था। जस्ट लाइक इंडेक्सिंग, ये डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक जनरली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आगे आप लोगों को चीजें इजी हो जाए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? डिक्शनरी। डिक्शनरी इज जस्ट लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर, स्टोर द सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड वे, ठीक है, इन एन ऑर्डर्ड वे। किस फॉर्म में? की वैल्यू एंड पेयर के फॉर्म में। की वैल्यू और ये पेयर के फॉर्म में होता है, हमेशा ऐसे इसको शो करते हैं, ठीक है। सेमी कॉलम से सेपरेट करते हैं, जो उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। आउटपुट करेंगे तो प्रिंट कार आ जाएगा। जल्दी नोट डाउन करिए। ये क्या होता है? इम्यूटेबल। डिक्शनरी क्या होता है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है? रीडेबल फॉर्म में। इसको सिंपली समझिए, READABL। डिक्शनरी क्या होता है? रीडेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम राइट नहीं कर सकते, ऑपरेंट मतलब यानी इसको वंस क्रिएटेड देन कैन नॉट चेंज द वैल्यू। जब हम एक बार डिक्शनरी क्रिएट कर दिए, उसकी वैल्यू हमको चेंज नहीं करने देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द डिक्शनरी, ठीक है। मेमोरी व्यू बाइट अरे, बाइट को जब भी हम पढ़ेंगे ये बाइट लेवल पे एक्सेस करता है। बाइट एरे को एरे के फॉर्म में बाइट को एक्सेस करता है। मेमोरी व्यू को क्या करते हैं? जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पढ़ेंगे, ये सिस्टम जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जब जो सी में प्रोग्रामर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ओएस वगैरह बनाते हैं, वो इस तरह के तरीके के यूज करते हैं काफी, ठीक है, वहाँ पे है। इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, काफी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम में फाइल हैंडलिंग के टाइम में पढ़ेंगे। बुलियन, मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये बुलियन हमने दिया प्रिंट, बुल एक फंक्शन होता है बुल, उसमें हमने लिखा ट्रू। सपोज आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 10, तो भी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। हमने यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, प्रिंट बुल ब्लैंक, ठीक है, इस केस में क्या आएगा? ब्लैंक के केस में फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये बुलियन हो गया, ट्रू फॉल्स केस में रिटर्न हमको देता है, समझे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम समझा देते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, हाँ, पाइथन में क्या होता है? कैरेक्टर नहीं होता है। सी में क्या होता है? कैरेक्टर होता है, ठीक है, बट पाइथन में क्या होता है? कैरेक्टर नहीं होता है। सपोज आपने लिखा ए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, आइदर डबल कोट्स, आइदर सिंगल कोट, आइदर ट्रिपल कोट, कितना भी कोट दीजिएगा, 4 टाइम्स कोट, लेकिन जितना लेफ्ट में उतना राइट में देना होगा। स्ट्रिंग का ये तरीका है। और इसके अंदर आप मान लीजिए 10 लिख दिए, और 10 को भी कोट्स में ऐसे दे दिए ना, इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अगर मान लीजिए 10.5 लिख दिए, कोट्स में दे दिए, इसको क्या कंसीडर करेगा? स्ट्रिंग, ठीक। तो ए में हमने क्या किया? एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, आप करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? क्लास,
एस टी आर टाइप क्लास में स्टोर है। लिखिए लिखिए, काफी बड़ा है चैप्टर। एक चीज हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखिए अब दो चीज बता, लिस्ट और टपल बता देते हैं। स्ट्रिंग हमने बता दिया, हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को कर दिया, मैपिंग को कर दिया, बाइनरी को नेक्स्ट जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे उस केस में हम बाइनरी वाले को कवर करेंगे। सीक्वेंस में हमने क्या स्ट्रिंग कवर कर लिया, बुलियन को कवर कर लिया। अब एक लिस्ट और टपल, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, सपोज लिस्ट 1 इक्वल टू, लिस्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये कैपिटल ब्रैकेट में यूज करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया 10, 20, 30, जो भी वैल्यू है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। इस टाइप का अगर ब्रैकेट हम यूज करेंगे तो क्या हो गया, वो लिस्ट हो गया, ठीक है। प्रिंट यहाँ करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1, जब भी लिस्ट 1 को प्रिंट कराएंगे टोटल वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसका टाइप जानना चाहेंगे तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट, हाँ, टाइप ऑफ लिस्ट 1। किसी का भी टाइप पता करना हो, टाइप फंक्शन आप यूज करेंगे। टाइप फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को आप डालेंगे और वो आपको बता देगा, ठीक है। पहचानने का तरीका इसका यही है, ये ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं। टपल में भी यही सेम चीज है। टपल में क्या हमने किया, टपल की जगह कैपिटल ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं ना। ऐसे मान लीजिए सपोज आपने लिख दिया जी के लिख दिया, पी के लिख दिया, ठीक है, सी के लिख दिया, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो क्या हो गया, ये टपल हो गया, ठीक है। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, टपल में कोई भी वैल्यू जो वंस हमने एक बार लिख दिया तो फिर से क्या होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और खासियत है, जबकि लिस्ट में क्या होता है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करा दो, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। लिस्ट 1 से आप यहाँ से नहीं समझेंगे, हमने टपल हमने आप लिख, यहाँ पर हम दे देते हैं T1 दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने दे दिया यहाँ पर T1 को प्रिंट करा दीजिए, या प्रिंट यहाँ पे लिखिए, प्रिंट टाइप ऑफ T1, ठीक है। रेंज से हम रेंज में क्या होता है, हमने रेंज में कोई भी नंबर दे दिया, 0 to 1 to 10 नंबर दे दिया, और उसमें से कोई भी हम रेंज अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो आपको रेंज फंक्शन के थ्रू आपको पता कर सकते हैं, ठीक है। सेट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, सेट और फंक्शन सेट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाकी इसको हम लोग जो फाइल हैंडलिंग करेंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उस केस में वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को इतना ही डेटा टाइप है, इतना क्लियर है। आई थिंक सबको समझ में आया है। बोलिए। हाँ, बुलियन में क्या होता है, बुल एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। उस बुल फंक्शन का क्या काम है, क्या रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हाँ, ये बुल फंक्शन हमको क्या रिटर्न करता है, बुलियन टाइप, बुलियन अलजेब्रा पढ़े हैं ना, उसमें क्या करता है, ये आइदर ट्रू और फॉल्स, कोई भी अल्गो लिखते हैं तो दो ही कंडीशन होगा, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये हमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो जो आई हम लिखते हैं, आई की जगह पर क्या लिखते हैं, पाइथन में आई नहीं होता, पाइथन में जे होता है। पाइथन में क्या होता है, जे होता है, ठीक है। आई नहीं लिखते हैं, आई की जगह पे क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप लर्निंग, और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे आप जाएंगे और हमने वीडियो वहां पे हम डाल देंगे, और कोई भी इश्यू होगा कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, कमेंट करेंगे, सारी ये चीज नहीं समझ में आया, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।
थैंक यू, दैट्स ऑल।